चंद्रचूड़ साहब यानी सुप्रीम कोर्ट के देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने देश की मोदी हुकूमत को एक मामले में पूरी तरीके से सुना दी हैं या फिर उनसे सवाल कड़े पूछे हैं और पूछा है कि आपने ऐसा किया तो फिर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, उसके बारे में आप क्या जवाब देंगे। सरकार की तरफ से बड़े वकील पेश हुए थे, उन्होंने जो जवाब दिए हैं थोड़ा थोड़ा कुंजम कुंजम मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटा एपिसोड रखूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ी सवालों और जवाबों की सीरीज है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच। बस यूं समझ लीजिए कि सरकार से बहुत सख्त सवाल पूछे गए हैं। अब आप हेडलाइन देख लें सत्य हिंदी की तो यहीं से अंदाजा आपको लग जाएगा कि अनुच्छेद 35A के ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना। आर्टिकल 35A ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉब लिंचरों की मॉब लिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोगों को वाकिफ़ कराया जा रहा है क्योंकि सारी दुनिया की ख़बरें आपकी गोद में डाल रहा है ये आपका भाई। बहरहाल ये देश से ही जुड़ी ये खबर रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब जो सरकार को कटहरे में खड़ा कर दिया है, कुछ ऐसे गमगीन सवालात किए हैं जो भाजपा के सरकार के वकीलों की लाइन लग गई, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे सका। और रही बात उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दो वकीलों को तो खरी खोटी सुना दिया। उन्होंने यही कहा कि तुम लोग गुड़ा गुड़ी का खेल समझ रहे, गुड़ा गुड़ी की शादी है समझ रहे, ये बचकानी हरकतें किसी और जज के सामने करना, मैं ये चिचोरापन और ये तुम लोगों के ये टाल मोल के जवाब में बर्दाश्त नहीं करता। नहीं तो तुम लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट आने की भी वो नहीं कर सकते, मैं वो भी कर सकता हूँ, वो भी फैसला कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा कैरियर खराब करना नहीं चाह रहा हूँ, तुम्हारे कैरियर पे धब्बा लगाना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए तुम्हारे को ये तुम्हारी एक पहली गलती है समझ के नज़रअंदाज कर रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं तुमको माफ़ कर रहा हूँ, माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन दोबारा तुम ऐसी गलती करेंगे तो तुमको इसकी सज़ा दी जाएगी। हो सकता तुम्हारा वकालतनामा भी कैंसिल हो जाएगा। ये कह दिया चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ साहब ने, जो कि भाजपा यानी हुकूमत सरकार से जो सवालात किए थे उन्होंने, और सवालात इतने ख़तरनाक और इतने गमज़दा थे, इन्हों कोई जवाब नहीं दे सके। हालांकि इतने वकीलों की लाइन लगी, इतनी वो हुई, लेकिन कोई पुख्ता जवाब नहीं दे सके। उन्होंने एक मामूली सी एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। खैर मामूली तो कोई नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। यहाँ पे इनकी इंसानियत कितनी है वो पता चल चुकी है। इनकी सोच देशवासियों को लेकर इनकी सोच कितनी घटिया है ये पता चल गया। उन्होंने सीधे सीधे 35A का जो इन्होंने कैंसिल किया कश्मीर से, उससे यानी इनका फ़ायदा पूछा कि तुमको हासिल क्या हुआ और उनको नुकसान क्या हुआ, तुमने जिसके लिए ये, तुम किसको क्या दिखाना चाहे, क्या साबित करना चाहे, कोई एक काम तुम्हारा बताओ जो सराहा जाए, जो तुम्हारी तारीफ की जाए।
सिवाय तुम तकलीफ देने के अलावा कोई काम नहीं करे देशवासियों को। कौन एक चीफ जस्टिस बोल रहे हैं देश के, जो कि इनके लिए डूब मरने वाली बात है, इनके लिए डूब मरने वाली बात है, कोई मामूली बात नहीं है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ये खतरनाक सवाल भी वही थे, जवाब भी वही थे। इनके पास तो कोई जवाब नहीं था देने के लिए, क्या देंगे ये लोग? इतना गंद मचा, इतना गंद फैला, इतना गंद बर्पा करे, अब इनके पास ना सुनाने के लिए कुछ है, ना बताने के लिए कुछ है। और जिस तरीके से ये चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ साहब जो इनके पीछे जो लगे हैं, इनकी औकात इनको जो दिखा रहे हैं, वो काबिल तारीफ है, काबिल लश्कर है, काबिल दीद है। अगरचे दूसरे जजों ने भी ये काम किया होता तो इतना हमारे देश का ना नाम खराब होता, ना हमारे देश के की साख पे धब्बा लगता, ना इतना गुमराही की तरफ जाते, ना इतनी बेइज्जती होती। लेकिन दूसरे जजों ने अपने तोहफों की चक्कर में अपने ज़मीर को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया। आज ये उसी का नतीजा है। लेकिन एक मर्द मुजाहिद कहूँगा मैं, एक दिलेर इंसान, एक बहादुर इंसान ने सारी इनकी खटिया खड़ी कर दी हुई है। अब इन्होंने जो कुछ गलत कामें करे थे, हर चीज़ का सिर्फ इनको पछतावा करने का मौका नहीं दे रहे, माफ़ी मांगने का मौका, बल्कि सज़ाएं भी दस्ताब होंगे, सज़ाएं भी बराबर इनको मिलेगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। ये जानकर बड़ी हैरत हुई जिस तरीके से पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। लेकिन सरकार तो खुद नहीं, उन्होंने भेज दिया बड़े बड़े वकीलों को, उनके जो देश के सबसे नामचीन वकीलें हैं उनको भेज दिया। लेकिन वो नामचीन वकीलें भी बच्चे नज़र आ रहे थे, बच्चे नज़र आ रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने घटिया अंदाज में जो जवाबें दे रहे थे कि एक छिछोरापन महसूस हो रहा था। इसीलिए चीफ जस्टिस ने सिर्फ उनको धुतकारा नहीं, बड़ी बरहमी का भी इजहार किया और इनकी औकात इनको दिखाई, और इनको एक वार्निंग भी दे चुके हैं कि इन्हों ज़िंदगी में दोबारा ऐसे मजाक करेंगे, मजाक में भी जिस अंदाज में उनका बात करने का तरीक़ा है, तो इनका वकालतनामा भी कैंसिल हो सकता। बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देखो अब देश के साथ, देशवासियों के साथ इंसाफ होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं का असर है, कि आप लोगों की इबादतों का असर है, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक ऐसे बंदे को ज़िम्मेदारी दी है जो ईमानदारी से काम अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।